सर, जब भी मानसून आता है तो कुछ कुछ बीमारियां भी आती हैं। वहीं अगर हम डायरिया के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं ये जानना चाहेंगे, क्यों होता है, क्या इस विस्तार से जानना चाहेंगे? जी, मानसून के मौसम में क्या होता है कि पानी बहुत जमा होता है या कभी कभी म्यूनसिपैलिटी की पानी में भी लीकेज होने लगता है, और इस कारण से बहुत सारे जो जल जनित रोग होते हैं वो या खाने पीने के पदार्थों में जब इन्फेक्शन आता है उस कारण से होते हैं। तो जो इस मौसम में डायरिया होने के जो प्रमुख कारण है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, टाइफॉइड की इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें जॉन्डिस हो सकती है, हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कॉमनली होता है। इसके साथ साथ कॉलरा देखा जाता है। कॉलरा में भी बहुत तेज़ पानी और लवण के साथ लूज मोशन वाटरी डायरिया होता है। तो ये सब जो कारण होते हैं जिस कारण से डायरिया डिसेंट्री इस मौसम में देखी जाती है। डायरिया डिसेंट्री से बचने के बहुत इम्पॉर्टेंट उपायों में है कि हैंड वॉश करना, हाथ को साफ़ करके ही कुछ खाना चाहिए। दूसरा कि आप कहीं भी आपके पानी का स्रोत मानसून में विशेषकर सावधानी से रखें और साफ़ सुथरा पानी ही रहे। और अगर आपका म्यूनसिपैलिटी में गंदी पानी आ रही है या फिर कहीं कंटेमिनेटेड लग रहा है तो उसे उबाल के ठंडा करके ही पीना चाहिए। और तीसरा, कभी भी कहीं खुली जगह की खाने की वस्तुएं जो कटी हैं पड़ी हैं खुले स्थान पर हैं, कहीं जैसे चाट पकौड़ा ये सब भी हो रहा है, तो वो सब भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मक्खियाँ एक से दूसरे में जा सकती हैं इन्फेक्शन को लेकर के। खुले स्थान पर जहाँ खाना रखा हुआ उस पर बैठ करके उसको कंटामिनेट कर सकती हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं, और फिर जब आप खाएंगे तो आपको टाइफाइड या डायरिया डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो सकती है। और इससे निजात पाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि डायरिया में बहुत लूज मोशन होता है, वाटरी डायरिया होती है, पानी बहुत निकल जाता है, नमक लवण बहुत निकल जाते हैं। अगर उसे भरपाई तुरंत नहीं किया गया तो ये बहुत गंभीर स्थिति भी कर सकता है। तो बच्चों में और विशेषकर बुजुर्गों में जब भी डायरिया हो तो ORS का घोल तुरंत सबों को लेना चाहिए, और उसके बाद एंटी डायरियल चिकित्सीय देखरेख में दवाइयाँ लेनी चाहिए जिससे कि डायरिया का कंट्रोल हो जाए, जो इन्फेक्शन का सोर्स है उसको उस पर इन्फेक्शन का सोर्स को कंट्रोल में आ जाए। और साथ ही साथ कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया डायरिया होने के कारण से, शरीर में पानी और लवण की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो IV नस में पानी दे करके तुरंत पानी का रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाएगा तो किडनी और अन्य ऑर्गन्स को जितने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो एंड ऑर्गन डैमेज भी होगा और ये बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, और डायरिया डिसेंट्री से लोगों की जान भी जा सकती है। और वहीं अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो क्या उनमें भी डायरिया देखा जाता है? जी, बच्चों में भी डायरिया देखी जाती है अगर वो बाहर का खाना पानी जो इन्फेक्टेड है वो ले लेते हैं तो। और बच्चों में डायरिया की एपिसोड इतनी तेज़ कभी कभी होती है कि अगर उसे तुरंत फ्लूइड रिप्लेस नहीं किया जाए तो बहुत गंभीर भी स्थिति हो सकती है। तो बच्चों में डायरिया को भी बहुत गंभीरता से ट्रीट करना चाहिए। तुरंत वाटर और फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करते रहना चाहिए, रिहाइड्रेट बॉडी को करते रहना चाहिए। और साथ ही डायरिया की हमने बात की है, लूज़ मोशन हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या घर में जो लोग इससे क्या कुछ सावधानी बरत सकते हैं, इस बारे में भी आप बताएं। जी, सावधानी ये करना है कि छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें और सब इन्फेक्शन है, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम, बुज़ुर्ग को BP की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, तो उन सब लोगों को जो हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप हैं उन्हें अभी टाइफॉइड का टीका, उससे बचाव का टीका ले लेना चाहिए। रोटा वायरस से बचाव का टीका बच्चों को रखना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चे लोग खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकदम ताज़ा और स्वच्छ भोजन ही करना अभी उचित है। पानी का स्रोत एकदम साफ़ रहना चाहिए और खुले में खाना नहीं रखना चाहिए, उसको ढक करके रखना चाहिए, और ताज़ा प्रिपेयर्ड खाना ही खाना चाहिए। सुबह का शाम खाना होते में उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उससे डायरिया डिसेंट्री हो सकती है।